नमस्कार प्यारे शिक्षक साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने भैरव टेक भदेसर के यूट्यूब चैनल पर। शिक्षक साथियों, MSRA के तहत आपका प्रखर राजस्थान अभियान 2.0 अच्छे तरीके से चल रहा होगा। पहला सप्ताह हो चुका है, दूसरा सप्ताह हो चुका है और तीसरा सप्ताह जो है उसके 2-3 दिन निकल चुके हैं। 23-24 मतलब 23 निकल चुका है, पहला दिन निकला है। 24-25 अब जो है डे 1 निकल गया। डे 1 और डे 2 की कार्य योजना मैंने पिछले वीडियो में आपको उपलब्ध करा दी थी। टेलीग्राम चैनल के अंदर कंप्लीट रजिस्टर की PDF डाल दी थी, आप चाहें तो प्रिंट निकला के अपने रजिस्टर में चेप दें, ऐसी स्थिति में आपको कर दी थी। तो कक्षा 3 से 5 का भी हमने पहला दूसरा दिवस देख लिया था। कक्षा 6 से 8 का भी हमने पहला दूसरा दिवस देख लिया था, है ना। अब मैं आपको बहुत जल्द जो है डे 1 डे 2 के बाद में डे 3 से लेकर डे 7 तक एक साथ अवेलेबल करवा दूंगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं प्रखर राजस्थान अभियान 2.0 के संबंध में कुछ उपयोगी फॉर्मेट्स हैं, है ना। ये फॉर्मेट विभाग की तरफ से जारी नहीं किए गए, ये फॉर्मेट मैंने भी नहीं बनाए। ये फॉर्मेट MK स्टेशनर्स उदयपुर की तरफ से जारी किए गए हैं। अगर आपको उपयोगी लगे तो आप इनका यूज कर सकते हैं। क्या है इनके अंदर देख लेते हैं अपन, है ना। चैनल पर नए हैं तो जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्थिति देखिए साथियों, पहला इसके अंदर दो तीन फॉर्मेट है। ये 2-3 फॉर्मेट है, आपके जो भी काम का हो यूज कर लेना। मैं PDF ग्रुप के अंदर डाल दूंगा। 2-3 शिक्षक साथियों ने मेरे को ये भेजा और पूछा सर इसको किस तरीके से अपन फिलअप कर सकते हैं। तो देखिए भैया, विद्यालय का नाम यहाँ पर डाल देंगे, प्रभारी का नाम यहाँ पर डाल देंगे, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। और आपको ओरली मुंह पर याद होना चाहिए कि C1 के अंदर कौन से बच्चे हैं। वे बच्चे जिन्हें अक्षरों और मात्राओं को पहचानने में भी दिक्कत है। C2 के अंदर वो बच्चे हैं जिन्हें शब्दों को पढ़ने में कठिनाई है। और C3 वे बच्चे हैं जो सरल वाक्यों को अटक अटक के पढ़ सकते हैं। C4 वे बच्चे हैं जो पाठों को समझने वाले और धारा प्रवाह की क्षमता उनके अंदर अभी नहीं है। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं साथियों, देखो एक रजिस्टर तो हम मेंटेन कर ही रहे हैं। एक दो अधिकारियों से, वरिष्ठ लोगों से बात हुई तो ये समझ में आया कि आप चाहें तो एक फाइल भी बना सकते, चाहे तो, है ना। मैं सारी की सारी जो बातें कहूंगा वो वॉलेंटियरली रहेगी, मतलब आप स्वेच्छा से चाहे तो करें, बाकी कोई इश्यू वाली बात नहीं है। क्रम संख्या क्या कर सकते हैं सर, 1 2 3 4 5 क्रम संख्या डाल देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर वे सारे विद्यार्थी आ जाएंगे जिनका एडमिशन आपके स्कूल के अंदर कक्षा 3 से 5 में है या 6 से 8 में है, ठीक है। 3 से 5 को मान के चले, 3 से 5 के सभी बच्चों की पूरी लिस्टिंग बन जाएगी। ऐसे 2 पेज 4 पेज में आ जाएगा मामला। अब यहाँ पर आपने SR नंबर बच्चे के लिख देने हैं, जरूरत समझो तो लिख दो, बाकी कोई बात नहीं। रोल नंबर आवंटित कर दिया तो वो भी लिख दो, विद्यार्थी का नाम लिख दो, पिता का नाम लिख दो, कक्षा लिख दो, यहाँ तक कोई इशू नहीं है। कक्षा मान लीजिए तीसरी में पढ़ रहा है। अब आपको ये देखना है कि आपके एप्लीकेशन ने, राज शिक्षक ऐप जो आप यूज कर रहे हैं, उसने उस बच्चे को कौन से ग्रुप में रखा। अगर C1 में रखा है तो C1 पे राइट कर दीजिए। C1 C2 और C3 इन तीनों बच्चों को मिलाकर के समूह 1 कहा गया है, समूह 1 कहा गया है, ठीक है। और C4 वाले बच्चों को समूह 2 में रखा गया है। तो अगर आप बीच पे राइट करते हैं तो इधर समूह 1 में भी राइट कर दीजिए, है ना। मान लीजिए दूसरा कोई बच्चा है, वो आपके जो है अंकुरण ग्रुप का है, तो वो भी इधर राइट हो जाएगा। एक कोई बच्चा है वो पुष्पन ग्रुप का है, वो भी यही राइट हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कोई बच्चा आपके फलन ग्रुप के अंदर आ रहा है, तो वो समूह 2 का विद्यार्थी हो जाएगा। इस तरह की जो है कंडीशन आप पूरी या तो रजिस्टर के फर्स्ट पेज सेकंड पेज पे चिपका सकते हैं, आप चाहें तो फाइलिंग कर सकते हैं, है ना। क्योंकि पोर्टफोलियो तो अपन कर ही रहे हैं, छाती गुट्टा सारा का सारा कर रहे हैं, तो क्यों उसका रिकॉर्ड नहीं रखने में, रिकॉर्ड रखने में अपना क्या दिक्कत आ रही है, तो अपन रख सकते हैं। बट मैं आपसे यही कहूंगा कि ये आपकी स्वेच्छा पे डिपेंड करेगा। तो ये हो जाएगा आपका पहला पेज, ये हो जाएगा आपका पहला पेज। तो मतलब इस फॉर्मेट का पहला पेज आपको मैंने कंप्लीटली बता दिया किस तरीके से अपन कर सकते हैं कि भाषा बोल रहा हूँ मैं, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट, कार्य योजना और गतिविधि का पंजिका संधारण कैसे करें। इसमें क्या करना है सर, ये ऊपर वाली एंट्रीज तो आप कर देंगे। कक्षा 3 से 5 हो गया, दिनांक या वार डाल दीजिएगा आप। सप्ताह क्रमांक कौन सा चल रहा है, अभी तीसरा सप्ताह चल रहा है ना। सप्ताह का दिवस क्रमांक कौन सा दिन चल रहा है, मान लीजिए दूसरा दिन चल रहा है। कालांक मध्यावधि से भर देंगे, आप कोई दिक्कत नहीं, आप सब समझदार है मेरी तरह। अब यहाँ पर भर देनी विषय वस्तु, त प ग ब, है ना, ये उ ओ औ, ये जो आपकी विषय वस्तु है तीसरे सप्ताह की, वो मैंने बता दी, इस तरीके से लिख देनी। अब आपको अधिगम क्षेत्र, अधिगम क्षेत्र में आपके पास 5 चीजें आपको दिमाग में होनी चाहिए। पहला आपका पुनरावृत्ति आ जाता है, दूसरा मौखिक भाषा विकास आ जाता है, तीसरा डिकोडिंग आ जाता है, चौथा आपका धारा प्रवाह पठन और समझना आ जाता है, और 5वां लेखन आ जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए इस दिन पे आप कौन कौन से मतलब अधिगम क्षेत्र को फोकस करके चल रहे हैं। मान लीजिए आपका उस दिन का जो फोकस है वो पुनरावृत्ति, मौखिक भाषा विकास और डिकोडिंग तीनों चीजों पे है, ठीक है। तो आप पुनरावृत्ति तो करवा ही देंगे। अब आप करवा रहे हैं मौखिक भाषा विकास, क्या कर रहे हैं सर, ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट, है ना, मौखिक भाषा विकास करा रहे हैं। इसमें आप समूह 1 यानी कि C1 C2 C3 का जो पूरा समूह है, उस समूह 1 में कौन सी गतिविधि कराने वाले हैं, है ना,
उस गतिविधि को यहाँ पे लिखना है, उस गतिविधि की लैंग्वेज डालनी है यहाँ पर कि बच्चों को घेरे में बिठाएंगे, इस तरीके से गतिविधि कराएंगे, तो उस गतिविधि की लैंग्वेज आपको यहाँ पर गतिविधि की लैंग्वेज डालनी है। ठीक है, अब आपका जो समूह 2 है, अगर आप उसमें गतिविधि नहीं करा रहे हैं तो इसको नील बटा सन्नाटा छोड़ दीजिए। बट अगर आप उसके अंदर एक्टिविटी परफॉर्म करवाने वाले हैं बच्चों के साथ में, तो समूह 2 के साथ में कौन सी गतिविधि कराने वाले लिख दीजिए। सहायक सामग्री आप चाहें तो यहाँ लिख दिए। केंद्रित कौशल, आपका जो वो सब कुछ करा रहे हैं उसके पीछे मुख्य उद्देश्य में कौशल कौन सा है ना, लिसनिंग है, स्पीकिंग है, रीडिंग है, राइटिंग है, तो वो यहाँ पे आप डाल देंगे। ठीक है, तो ये एक दिन का एक पंजी हो सकती है आपकी कार्य योजना गतिविधि संधारण पंजिका, है ना। गतिविधियों के संबंध में आप ये कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको कोई कंफ्यूजन रहा नहीं होगा। लास्ट में क्या आ जाएगा सर, यहाँ पे आ जाएगी टिप्पणी, यहाँ पर टिप्पणी आ जाएगी। कौन टिप्पणी करेगा, निरीक्षणकर्ता। आपको पता है ना, प्रखर राजस्थान अभियान 2.0 का जो है सम्मेलन चल रहा है अभी, और इसके अंदर आपका निरीक्षण होने वाला है 24 तारीख को। होने वाला है का मतलब 24 तो आएगी कल। यहाँ पर प्रभारी के हस्ताक्षर हो जाएंगे, यहाँ पर संस्था प्रधान के हस्ताक्षर। तीसरा फॉर्मेट देख लीजिए भाई साहब, ये इंपॉर्टेंट कह सकता हूँ मैं आपके लिए। पहला दूसरा आप वॉलंटियरली है, चाहे तो भरे, नहीं चाहे तो कोई इशू नहीं है। तीसरे वाले को देख लीजिए, विद्यार्थीवार साप्ताहिक प्रगति पंजिका। बच्चा साप्ताहिक रूप से क्या प्रगति कर रहा है वो इसके अंदर अपन दर्ज करेंगे। यहाँ पर माह डाल दीजिए, सत्र डाल दीजिए, प्रभारी का नाम डाल दीजिए, क्रम संख्या 1, विद्यार्थी का नाम मान लीजिए X, Y और Z, उसकी कक्षा है मान लीजिए 3, निर्धारित वर्ग समूह ORF जब उसका हुआ तो उसको कौन से समूह में रखा गया था, समूह 1 में रखा गया था मान लीजिए। मौखिक पठन की गति, मौखिक पठन की गति जो पहला सप्ताह है ना, उसके अंदर अपन बात करते हैं। पहले मौखिक पठन की उसकी गति क्या थी, CWPM क्या था, करेक्ट वर्ड्स पर मिनट कितने थे, वो आप चाहें तो यहाँ पे डाल सकते हैं। उच्चारण, पहचान, समझ, भाषा, लेखन कौशल, रचनात्मक गतिविधि और शिक्षक की टिप्पणी। इसमें आप चाहें तो मेरे ख्याल से आप क्या कर सकते हैं कि मौखिक पठन की तो यहाँ पे गति डाल दीजिए, है ना। अब गति में भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 3 कॉलम बना सकते हैं। 3 कॉलम बना सकते हैं। 3 कॉलम कैसे, एक गतिविधि मतलब एक स्थिति को आप न्यून कह दें, दूसरी स्थिति को आप औसत कह दें, है ना, और तीसरी स्थिति को आप बेहतर कह दें। तीसरी स्थिति को आप क्या कह दें भैया, बेहतर कह दें। तो ये एंट्रीज आसानी से आप डाल सकते हैं कि मौखिक पठन की जो गति है, अब आप चाहें तो इनके लिए कोड नंबर भी दे सकते हैं। न्यून गति को आप कोड 1 दे दीजिए, औसत गति को आप कोड 2 दे दीजिए और बेहतर गति को आप कोड नंबर 3 दे दीजिए। अब आप क्या करेंगे, मौखिक पठन की गति जो है इस माह में, कोई संबंधित माह है, मान लीजिए अपना सितंबर चल रहा है, इस सितंबर के अंत में आप इस फॉर्मेट को बने, या साप्ताहिक रूप से देखो साप्ताहिक प्रगति पंजिका क्या रखा है, तो माह डाल दीजिए और सप्ताह डाल दीजिए, सप्ताह नंबर 1, है ना। इस सप्ताह 1 के अंदर इस बच्चे की मौखिक पठन की गति कैसी थी, मान लीजिए न्यून थी, कोड नंबर 1। उच्चारण कैसा था, न्यून था सर, कोड नंबर 1। पहचान और समझ में भी बिल्कुल न्यून स्थिति थी, कोड नंबर 1। भाषा, लेखन और कौशल में भी न्यून था। रचनात्मक गतिविधि सब में बच्चा न्यून था। यहाँ पर अपनी टिप्पणी लिख देंगे कि बच्चे की स्थिति ये है कि बच्चा लेट एडमिशन हुआ है, कि बच्चा थोड़ा, जो भी आपके बच्चे के बारे में जो टिप्पणी लिखनी लिख दीजिए। ठीक है साहब, आपको ये दिमाग में बैठ गया क्या, न्यून, औसत और बेहतर। ऐसे करते करते ये आपके पहले सप्ताह की एंट्रीज। मान लीजिए यहाँ पर एक कोई बच्चा आ रहा है, चौथे नंबर 1 2 3 चौथे नंबर पे कोई बच्चा आ रहा है, उसका नाम YZA है, ठीक है, वो कक्षा 3 से बिलोंग करता है, निर्धारित समूह उसका 1 था। उसकी मौखिक पठन की गति जो है थी सर वो न्यून थी मान लीजिए, लेकिन उसका उच्चारण जो था वो बिल्कुल सटीक था, है ना। पढ़ने की गति भली धीमी थी, लेकिन वो जिस शब्द को पढ़ता था उसको स्पष्ट पढ़ रहा है, तो उसको आप यहाँ पर 2 नंबर दे दीजिए। तो इस तरीके से पहले सप्ताह का ट्रैक रिकॉर्ड रह जाएगा। लेकिन जब आप अगले सप्ताह में आएंगे, आपको लगता है कि मौखिक पठन की गति बच्चे की सुधरी है, यहाँ पर कोड नंबर 2 दे दीजिए। उच्चारण ठीक हुआ है, 2 दे दीजिए। पहचान और समझ वही की वही है, कोड नंबर 1 दे दीजिए। लिखना तो सीख ही गया, भन्नाट उठता, तो उसको यहाँ पर कोड नंबर 3 दे दीजिए। यहाँ पर अपनी टिप्पणी कर दीजिए। तो विद्यार्थी की साप्ताहिक प्रगति आप इस तरीके से रख सकते हैं। विद्यार्थी की साप्ताहिक प्रगति आप इस तरीके से रख सकते हैं। प्रत्येक सप्ताह का ये फॉर्मेट आपके लिए बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये फॉर्मेट आपको समझ में आए होंगे। वेट करिए, नेक्स्ट वीडियो आ रहा है आपका, क्योंकि इसमें टाइम बहुत हो गया। कक्षा 3 से 5 की तीसरे सप्ताह की पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे, इन सब पहला दूसरा तो बता ही दिया था। उससे आगे के दिनों की जो कार्य योजना है वो रिटर्न में आपको देने वाला हूँ। और साथ में ये भी बताऊंगा कि सघन निरीक्षण करता आएंगे तब उनके सामने अपन को किस तरीके से जो है अपने आप को प्रेजेंट करना है, ताकि बेहतरीन रिजल्ट हमारे सामने रहे। फिर बता रहा हूँ, अपना अल्टीमेट उद्देश्य ये है कि बच्चे पढ़ना सीखें। इनमें किसी काम में डिले भी रहेगी तो कोई इश्यू वाली बात नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।